So, hello students. Hi. In today's class, we are going to discuss a very new chapter to us, which is chapter mensuration. भाई mensuration बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. To fence the ground and to find the area of the ground if we need to, right? तो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. एंड इट इज अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पेरीमीटर और एरिया. किसका किसका पढ़ा था हमने? हमने एक तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर पढ़ा था, राइट? एंड एक हमने हमारा स्क्वायर का पढ़ा था. तो अब हम पढ़ने वाले हैं तीन चीजों का. एक तो दो तो रिपीट हो गई, रेक्टेंगल और स्क्वायर, एंड वन इज आर सर्कल. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला आपने देख ही लिया होगा थोड़े बहुत. तो फॉर्मूला अगर नहीं देखा है तो बहुत ध्यान से हमें समझना है एंड हमें इस चैप्टर में एस करना है. तो चलिए देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अभी यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा जिसको हमने नेमिंग दे दी है ABCD. ठीक है. सो द ये चीज ए और बी, ए और बी, दिस इज नोन एज आवर लेंथ. एंड ये बी और ये जो सी है, दिस इज नोन एज आवर ब्रेथ. और ये जो ए और सी है, इसको क्या बोलेंगे? गेस. दिस इज अ डायगोनल. दिस इज अ डायगोनल. ठीक है. नाउ अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स. L इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा हमने? स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा? कैन एनीवन गेस? See, if our length is 2 and breadth is 5, so that means 2 into 5 is 10. But what about the unit? If it's meter, so then it will be meter square, because meter into meter भी तो होगा ना. If 2 meter into 5 meter, so then meter into meter will be meter square and 5 into 2 is 10. ठीक है, इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट्स लिखा है. लेंथ, भाई लेंथ तो वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर द सिचुएशन हम लेंथ को लेफ्ट हैंड साइड पे जाके निकाल लेते हैं. लेकिन लेंथ का एक अलग फॉर्मूला भी दिया गया है हमें, जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं मे भी, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं. तो लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिया हुआ है एरिया बाय ब्रेथ के यूनिट्स. तो जैसे अगर एरिया मुझे दिया है 56 और ब्रेथ आई एम गिवन विथ 8, मुझे लेंथ निकालनी है और मीटर में आंसर आएगा. ठीक है, मैंने यूनिट मीटर रखी है, तो 7 मीटर विल बी माई आंसर. राइट और नॉट राइट? ब्रेथ के लिए बस जहाँ पे हमने लेंथ में ब्रेथ रखा था वहीं पे हम यहाँ पे लेंथ रख देंगे. जैसे ब्रेथ में, सॉरी, लेंथ में जब हम लेंथ निकालेंगे तो डिनोमिनेटर ब्रेथ होगा, जब हम ब्रेथ निकालेंगे तो उसका उल्टा यानी कि लेंथ. ठीक है, सेम रहेगा. 56 बाय सपोज, चलो लेंथ हम, ब्रेथ हम 8 ले लेते हैं, सॉरी लेंथ हम 8 ले लेते हैं, तो हमारी जो ब्रेथ आ गई वो आ गई 7 मीटर. ठीक है. अब हम देखते हैं डायगोनल कैसे निकालते हैं. अगर हमें एज पर द सिचुएशन कहीं डायगोनल निकालने को कह दिया गया भाई, तो कैसे निकालेंगे? तो डायगोनल होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स. रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इफ इट्स गिवन लाइक 5 का स्क्वायर प्लस एक लेंथ है 5 एंड दिस इज 6, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 36, एंड इनको निकाल के आप इनका रूट करोगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर. ठीक है. बट बेसिकली पॉइंट में भी मिल सकता है, कहीं यू विल गेट नॉर्मली, कहीं आपको पॉइंट में निकालना पड़ेगा. लिखो, नॉर्मली ज़्यादा इजी होता है. सपोज अगर तुम्हारा हाउ एवर उनको ऐड करके तुम्हारे स्क्वायर को सम अप करके तुम्हारा आंसर आ गया रूट ऑफ 144. अब तुम्हें पता है कि रूट 144 होता है 12 का स्क्वायर, सॉरी 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 12 मीटर, सेंटीमीटर, जो भी तुम्हें यूनिट दी है. पेरीमीटर तो हम सबको पता है, दैट इज 2 into L plus B यूनिट्स, एंड इट इज वन ऑफ द फेवरेट वंस ऑफ माइंड. अब हम पढ़ने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है. तो भाई देखो, ये प्यारा सा स्क्वायर दिख रहा होगा, इसमें भी डायगोनल होता है. ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया है. ये देखो, ए और बी ये एक साइड है, बी एंड सी दिस इज ऑल्सो अ साइड,
C and D, this is also a side. D and A, this is also a side. This is also a side. So sorry. तो सारी साइड है. अगर ए बी 4 है तो सारी साइड 4 होंगी. अगर ए बी 5 है तो सारी साइड 5 होंगी. अगर कोई भी एक साइड दी हुई है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि ट्रायंगल में साइड साइड्स इक्वल होती हैं. सॉरी, ट्रायंगल में नहीं, स्क्वायर में. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं इसके भी कुछ एरिया एंड ये सब. तो चलिए देखते हैं. एरिया ऑफ अ स्क्वायर तो पता ही है, ए स्क्वायर यूनिट्स या फिर ए इंटू ए क्यों लिखा मैंने? देखो, हमने यहाँ पे ए को माना हुआ है साइड. यहाँ पे ए को हमने साइड माना हुआ है, यानी कि साइड इंटू साइड स्क्वायर. सॉरी, साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स. सही तो बोल रहा था. तो सपोज साइड है 5, तो एरिया निकालना है तो तुम 5 इंटू 5 कर दो, यानी कि 25 यूनिट दी है सपोज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. फिर ए इंटू ए भी बोल सकते हैं इसको हम लोग. ठीक है. नाउ साइड ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सपोज साइड तुम्हें दी है 25, तो साइड निकालने के लिए तुम रूट कर दोगे एरिया का. सॉरी, साइड नहीं दी है, एरिया दिया है तुम्हें 25, तो तुम साइड निकालने के लिए रूट कर दोगे एरिया का. 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का. तो साइड आ गई तुम्हारी 5 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी तुम्हें यूनिट दी हुई है. ठीक है. सिमिलरली डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर निकालते हैं 2 इंटू साइड यूनिट का रूट. सपोज 2 इंटू, और साइड दी थी 4, इसका रूट 2 इंटू साइड इसका रूट. रुको, या फिर साइड दी है 8, तो 2 इंटू 8 उसका रूट, दैट मीन 16 का रूट विच इज 4. तो डायगोनल वुड बी 4 सेंटीमीटर और मीटर, वॉट एवर द यूनिट इज गिवन टू यू गाइज. ओके, राइट नाउ. अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर एक और तरीके से निकाल सकते हैं. जब हमें डायगोनल दिया हो तो कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर. सपोज डायगोनल दिया है 4 सेंटीमीटर. सपोज डायगोनल दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर 4 इंटू 4 लिख सकते हैं. 2 ये कट गया. 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी तुम्हें दिया होगा विल बी योर आंसर. ओके. नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमें पता है 4a, यानी कि 4 इंटू साइड यूनिट्स. सपोज 4 और साइड दी है तुम्हें 5, तो 5 4 5 20 सेंटीमीटर और मीटर, वॉट एवर इट्स गिवन टू यू. नाउ भाई सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, ये हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं. अब भाई ये तुम्हें सर्कल दिख रहा है, ये तुम्हें ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कैन एनीवन गेस? ओ का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन, और ये किसी काम का नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम इसको भूल जाओ. मतलब तो अभी तुम देख लो, ये नॉर्मल सर्कल है भाई. ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ये जो लाइट ब्लू कलर से शेडेड एरिया है, इसी को हम एरिया कहते हैं. ये जो भी तुम्हें ऊपर शेडेड एरिया, शेडेड दिख रहा था ना, फिल वाला, वो सारा एरिया के लिए बनाया था मैंने, बताना भूल गया. जैसे ये लाइट ब्लू कलर का जो है, ये एरिया है इसका. यहाँ पे ये जो लाइट ब्लू कलर का है, ये एरिया है. यहाँ पे ये जो लाइट ब्लू कलर का है, ये एरिया है. इन ऑल ऑफ देम लाइट ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स एरिया. अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, वेट. अब हम देखते हैं सर्कमफेरेंस क्या होती है. सर्कमफेरेंस भाई बेसिकली कुछ नहीं होता, पेरीमीटर होता है. बस उसी को जो है हमने थोड़ा मॉडर्न बना के जो है घुसा दिया. लो भाई, सर्कमफेरेंस खत्म. तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा केस है. अब केस 1 होता है जब हमें रेडियस दिया होता है और बोला होता है कि सर्कमफेरेंस निकालो, तो हम 2πr वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. लेकिन जब हमें बोला होता है डायामीटर दिया है, तब सर्कमफेरेंस निकालो, तो हम दोनों ही यूज कर सकते हैं. आंसर दोनों से ही सही आएगा. हाँ, लेकिन ज़्यादा अगर शॉर्ट में आपको करके दिखाना है और उसमें ब्रैकेट में लिखा है कि यूज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस एज πd, तो आप फॉर श्योर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ठीक है, दोनों से आपका करेक्ट आंसर आएगा. If diameter is given to you, you have to find the radius, so you will do d/2. Suppose diameter is 22 and you have to find the radius.
So what you will do is 22/2, which is 11 centimeter or meter, whatever is your answer. डायमीटर दिया है 2 इंटू आर. सपोज आर इज 22, तो डायमीटर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर एंड मीटर एज पर द क्वेश्चन. हो गया. चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द फाइंड द एरिया. भाई फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ वन साइड ऑफ विच मेजर्स 35 एंड द डायगोनल इज 37 मीटर. तो दोनों ही मीटर में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अब भाई हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ हियर, दैट हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल भाई. ठीक है, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल. उसने क्या बोला है, एक डायगोनल, एक साइड दी है. चलो कोई भी, इस साइड को हम 35 मान लेते हैं. ठीक है, इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी एंड डी. और एक डायगोनल दिया है, तो ये हम डायगोनल मान लेते हैं. एंड दिस इज 37 मीटर. अब भाई ये क्या केस हो गया, हमारा ट्रायंगल वाला केस हो गया. हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस वाला. तो बेसिकली 35 इज द बेस, 37 इज द हाइपोटेनस. सो वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो दैट वुड बी x मीटर, राइट. जो ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, इसको हम x मीटर मान के चलते हैं. तो हम क्या करेंगे, इन द सॉल्यूशन हम इसको नोटिस, इसको हम लोग लेंगे एज, सपोज हमें ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों लिया, ए सी, ए बी स्क्वायर, हाँ, प्लस बी सी स्क्वायर, याद कर रहा था. ए सी, ये ए सी है विच इज 37 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 37 का स्क्वायर. कोई अभी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, नो वन वे मल्टीप्लाई राइट नाउ. एंड ए बी विच इज 35 मीटर, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 35 का स्क्वायर. एंड प्लस में बी सी का स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको x ले रखा है हम लोगों ने ना, तो इसको हम लिख देते हैं x का स्क्वायर. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, दैट 37 का स्क्वायर कोई नहीं लिखेगा प्लीज. पहले मैं भी ऐसे ही करता था, बट मुझे थोड़ी अकल आ गई इसलिए. तो अब देखो, इसको हम कैसे एक्सपैंड करके लिखेंगे. एक इजी वे है, 37 plus 35. This is a question from R.S. Agarwal. So you can, if you are having the book currently, so you can of course prefer that book. Into 37 minus 35. इसके ऊपर मैं ये अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि हम लोग ऐसे क्यों यूज करते हैं इसे. ठीक है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि हम क्यों यूज करते हैं इस तरह से. अभी मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. तो भाई अब हम क्या करेंगे, 37 प्लस 35, 7 5 12 1 कैरी 3 3 6 1 7 72 इंटू, ब्रैकेट को हटाएंगे तो इंटू आ जाएगा. एंड 37 माइनस 35 इज 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब 2 2 4, 7 2 14, तो 144. आए हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत इजी हो गया ये तो. x बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 144, राइट, रूट ऑफ 144 हो जाएगा. तो 144 किसका स्क्वायर होता है, कम ऑन, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12. एंड द यूनिट जो हमें दी थी वो दी थी मीटर में. तो x आ गया मेरा 12 एज द आंसर. देखो फटाफट से सॉल्व हो गया. बकवास में इतना बड़ा स्पेस लिया, राइट. थोड़ा फिगर को हम लोग पास ले आते हैं. फिगर भी लाइक, भाई मुझे इतना दूर क्यों किया है, फिगर भी लाइक, मैं पागल हूं क्या है. लेट इट बी. हम इसको थोड़ा
करेक्शन कर देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा के हम स्क्वायर को थोड़ा छोटा कर देते, सॉरी रेक्टेंगल को थोड़ा छोटा कर देते हैं. आई विल टेक द सेम ग्रीन कलर, हेंस इट्स नॉट सेम, बट ठीक है, काम चल जाएगा. दिस इज द सोल्यूशन. और अदरवाइज आई विल बी मेकिंग अ straight line like this. This is more better. So now, right now, we are going to solve another question, which is the cost of fencing a square field at rupees 16 per meter is rupees 32,000. Find the cost of reaping the field at rupees 35 पर 100 मीटर स्क्वायर. ओ माय गॉड, जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं दिखा है वो एक बार देख लें. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट रुपीज 16 पर मीटर इज रुपीज 32,000. फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड एट रुपीज 35 पर 100 मीटर. पर 100 मीटर दिया है, बहुत ध्यान से. अब आपको फिगर बनाना है तो आप बना सकते हैं, बट इसमें फिगर का ऐसा सच कोई काम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं. अब हमें भाई पेरीमीटर निकालना है. इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए जो हमें टोटल कॉस्ट दी थी 16 पर मीटर की, उसको हम डिवाइड कर देंगे 16 से. तो पेरीमीटर मेरा आ गया 2000 रुपीज. सॉरी मीटर, रुपीज कैसे आ सकता है, भूल गया था, क्योंकि 16 मीटर पर वो दिया था ना 16 मीटर, तो दैट इज वाई. तो यहाँ पे हमने कैसे कट किया, 16 1 से 16, 16 2 32, 2 लिख दिया एंड जितने जीरोस हैं वो लगा दिए. ठीक है, अब पेरीमीटर मिल गया भाई मेरे को, कॉन्ग्रेट्स. अब स्क्वायर है तो साइड निकाल लेंगे कि नहीं, साइड निकाल लेंगे है ना. तो भाई बहुत इजी है, साइड निकालेंगे. साइड कितनी हो जाएगी, साइड होती है कितनी, सॉरी पेरीमीटर बाय में 4 इज द फॉर्मूला फॉर साइड. तो पेरीमीटर मेरा कितना था 2000 बाय ये 4 से डिवाइड कर देंगे. तो 4 1 जा 4, 4 5 जा होता है 20, एक जीरो तो चला गया 5 के साथ एंड 2 जीरोस हमारे यहाँ लग गए. सो दैट मीन्स 500 मीटर स्क्वायर, आई थिंक सो. क्या निकाला हमने, साइड नहीं, तो नहीं होगा. ठीक है, ये आ गया. अब इसका थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमने स्पेस छोटी कर रखी है. जिसमें छोटी स्पेस चाहिए थी उसमें बड़ी आ गई, जिसमें बड़ी स्पेस चाहिए थी उसमें छोटी आ गई. व्हाटएवर, एनीवेज, नो डिस्ट्रैक्शंस. ओके, अब भाई हम एरिया निकाल सकते हैं बहुत आराम से. पेरीमीटर पता चल गई, साइड पता चल गई, एरिया निकाल लो. एरिया होता है साइड इंटू साइड, 500 इंटू 500, दैट इज 5 5 25 एंड 4 zeros एंड मीटर स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ रीपिंग एट 100 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर पे रीप करने की कॉस्ट, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं. या सो कॉस्ट ऑफ रीपिंग एट 100 मीटर इज रुपीज 35. 100 मीटर की 35 दिया भाई, तो इतने कितने एरिया की मीटर की कितनी दी होगी, इतने मीटर की कितनी दी होगी. सिंपल है, एक की निकाल लो. एक की आ जाएगी 35 बाय 100 मीटर स्क्वायर. अब अगर तुम्हें इतने की निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड द कॉस्ट फॉर दिस, सो यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस कॉस्ट which you got from 1, cost of 1 भाई with cost of this. So 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल हो जाएंगे एंड
35 इंटू 25 आप कर सकते हैं। ओके और मे बी वी विल डू एट द साइड, चलो करके ही देखते हैं। 5 5 25 होता है, 5 3 15 and 2 which is 17, 5 2 is 10, 1 carry, 3 2 6 and 1 is 7. So 5 in plus 0 is 5, 7, 7 and this 7 plus 1 would be 8. So 875 will be our answer. So 875 नहीं होगा, गलती से मिस्टेक। 875 तो हमारा 35 इंटू 25 आया। कितने जीरोस बचे थे मेरे पास? 1 and 2. So we will be putting here 2 zeros and this is our final answer. So अब एक लास्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एंड देन वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो। The circumference of a circle exceeds its diameter by 18 centimeter. Find the radius of the circle. बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो भाई, सर्कमफेरेंस माइनस डायामीटर जब तुम करोगे तो तुम्हें 18 मिलना चाहिए। सर्कमफेरेंस क्या, दैट सर्कमफेरेंस माइनस डायामीटर यू शुड बी गेटिंग 18। तो आप कर लीजिए। तो अभी हम करके देखते हैं। ओहो, ये भी गिरा जा रहा है। एक्चुअली आई एम हैविंग अ प्लानिंग नोटबुक, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने थे ना, तो वही अभी मैंने खोली हुई थी प्लानिंग वाली नोटबुक। सो लेट्स सी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। अभी दैट इज द वन। देखो भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। वी नीड टू फाइंड, एक मिनट, हाँ, so sorry to waste your time, I'm really sorry. Let's start the question. So I'm looking continuously towards that because it's really important. तो circumference minus diameter should be 18 सेंटीमीटर। समझ में आया? 2 पाई r होता है circumference का फॉर्मूला, माइनस d का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऊपर सीखा था 2 इंटू आर, यानी कि 2r। शुड बी 18 सेंटीमीटर। नाउ अब यहां से 2r हम कॉमन ले लेंगे। 2r कॉमन ले लिया तो यहां पे कितना बच गया, पाई, और यहां बच गया 1, सारा ही कॉमन ले लिया तो 1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा पतला कर ले, क्या कर लेने का है कि नहीं, थोड़ा पतला करते हैं, अब सही है भाई। 2r हम ऐसे ही रहने देंगे या फिर रुको, लेट मी डू इट लाइक दिस। 2r into pi is 22/7 minus 1 बराबर 18 सेंटीमीटर अगेन, राइट। सो अब हम देखो क्या करेंगे, हमें r चाहिए तो हम सारी चीज को उधर भेज देंगे। तो r 18 अपनी जगह रहा, ये जो 7 था भाई, ये जो 7 था, सो 2r, अच्छा यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 15/7, तो 15/7 आएगा ये, राइट। सो अब हम करेंगे 2r इज इक्वल टू 2r इंटू 15/7 बराबर 18, राइट। नाउ r वी हैव टू फाइंड, तो 18 अपनी जगह रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 5 नीचे आ जाए, 15 नीचे आ जाएगा एंड 2 भी नीचे आ जाएगा। तो वेट अ सेकेंड,
The equation formed would be like, oh so sorry, 2 into 15 like this. अब हम क्या करते हैं, अब हम कट करना शुरू करते हैं. 2 1s are 2, 2 9s are 18, 9 7s is, or what else we can do? We can directly multiply. Yes, see 18 into 7 let it be 18. इसको आप कट कर दीजिए. R को हम कैसे निकाल सकते हैं, और 18 into 7 तो let it be सही है. 15 into 2 हमें पता है 30 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब हमारा क्या आ सकता है, अब चांसेस हैं आने की और ज़्यादा. Okay, so if we cut it from 3, so 3 10s are, 3 6s are, 6 7s is 42. Wait, no need to simplify more. 6 7s is 42 and in denominator we are having with us 10. तो 42 by 10 मतलब कि 4.2 is the answer. क्या यूनिट दी थी हमें, सेंटीमीटर दी थी, तो we will be putting सेंटीमीटर here. तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड एंड इज सराउंडेड बाय अ वेरांडा. एक वेरांडा से उसको सराउंड कर दिया गया है एंड द आउटर वन से उसे सराउंड किया गया है. सो एक मिनट, एक्चुअली ना इट्स रियली डिफिकल्ट टू हैंडल दिस. ये गिर गया ना, तो ये जो पूरा लगाया है दिस ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड बाय अ वेरांडा. इफ द वेरांडा ऑक्यूपाइज एन एरिया दे दिया वेरांडा का, और बोला है क्या द विड्थ ऑफ वेरांडा निकालनी है. बहुत इजी है. देखो अब हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से. एक तुम्हें ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, या फिर क्या है, ये क्या दिया था, ये रूम है, और दैट ये है वेरांडा. यहां वेरांडा है, ठीक है, वेरांडा. नाउ अब हम क्या करेंगे, दैट इसको हम अगर देखें तो ये हो जाएगा मेरा, अगर दिस ये इनसाइड की लेंथ है 5 मीटर एंड बाहर की है 4 विच वी आर गिवन विद, हाँ ये ब्रेथ है 4 मीटर. एंड अगर ये साइड हम देखते हैं, ये लेंथ हम देखते हैं, तो इस पिंक वाली लेंथ को हम x मीटर मान के चलते हैं. ठीक है, x मीटर मान लेते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं. तो ABCD का एरिया अगर हम देखते हैं तो वो हो जाएगा 5 इंटू 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे भी सेंटीमीटर, सो सॉरी, so 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. नाउ यहाँ पे अब हम देखते हैं कॉस्ट. तो एरिया बाहर वाला जो एरिया दिया हुआ है उसको हम x इंटू एक्स, सॉरी x इंटू एक्स नहीं होगा, x इंटू एक्स नहीं होगा, ये दैट वुड बी h नो. तो वी हैव टू, तो x और x दोनों तरफ से कटेगा. दैट मीन्स ये भी एक x यहां से जाएगा और एक x यहां से प्लस होगा, तो x प्लस x होगा, दैट वुड बी 2x. एंड सिमिलरली उधर वो 4x हो जाएगा. देखो वापस समझाता हूँ. आउटर जो लेंथ था, जो इनर वाला रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ थी 4 मीटर, सॉरी 5 मीटर. अब हमें आउटर की निकालनी है, तो वो एक साइड x से जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ से x कट जाएगा, तो x और x 2x हो जाएगा कंबाइन होके. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, EFGH का एरिया निकालने के लिए 5 प्लस 2x इंटू 4 प्लस 2x, और माइनस, सॉरी ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, तो लगा ही दिया मैंने मल्टीप्लाई का साइन, बराबर 20.
नाउ हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 4x² ये सिंप्लीफाई करके आएगा, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग. कैन वी पुट दिस हियर, रिमूविंग द मल्टीप्लाई साइन. अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 4x² एंड ये हो जाएगा मेरा 18. दिस वुड बी माई 18x और ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर. भाई अब हम देखते हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए. तो टू कन्वर्ट दिस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं? 4x² प्लस 18x शुड बी इक्वल टू 22. राइट और नॉट? अब इस सबको अगर हम एक जगह कर दें और सिंप्लीफाई कर दें तो ये सारे जो है मेरे 2 से जाएंगे. तो हम इसको 2x² लिख देते हैं, इसको हम 9x लिख देते हैं और इसको हम 11 लिख देते हैं. तो ये बराबर हो जाएगा मेरा किसके? 0 के, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो, रिकॉर्डिंग चल रही है. तो x, ये 2x इंटू 11x, 2x प्लस 11 माइनस 2x प्लस 11. ये ऐसा सा कुछ तुम्हारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खोलने के बाद. कैसे? अगर हम एक साइड कर दें दोनों चीजों को, हम क्या कह सकते हैं? 2x² माइनस 11 2x² प्लस 11 माइनस 2x माइनस 11 बराबर होगा 0 के. ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं फर्दर 2x प्लस 11, ये हो जाएगा x माइनस 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. आई एम ऑल्सो समटाइम्स कंफ्यूज क्योंकि ये थोड़ी ट्रिकी होती है, बट हाँ ठीक है, हो जाएंगी. तो इसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं. तो x आ गया 1 मीटर. ठीक है, ये x आ गया 1 मीटर. ठीक है, बट हम ऐसे कह भी सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं दैट भाई इन कंक्लूजन देयरफॉर, ये लगा के ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -11/2. ठीक है, इसको जब शिफ्ट करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, -11/2 के इक्वल नहीं होगा. तो x हम 1 मान लेते हैं. ठीक है, तो वेरांडा की ब्रेथ आ गई मेरी 1 मीटर. द ब्रेथ ऑफ वेरांडा is equal to 1 meter as the answer. Let's move to the next question, and the last question for this exercise is find the area of a circle whose radius is 21 centimeter and secant is 3.5. चलो मीटर ले लेते हैं. नहीं मीटर नहीं, सेंटीमीटर ही रहने दो भाई. तो एक सर्कल है, उसका एरिया निकालना है. एरिया हमें पता है दैट इट्स πr² एंड एरिया हमें निकालना है. पाई इज 22/7 और फर्स्ट पार्ट में हमें जो आर दिया था, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. तो 21 इंटू 21, 7 3 21, 22 3 60, 22 3 66 into 21. we'll be multiplying here 66 into 21 which would be 66. ये हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, सॉरी इधर नहीं लगेगा, हल्का इधर लगेगा. 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12 13, सॉरी प्लस 1 13 नॉट 13. तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 और ये हो जाएगा इतना. तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन. अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक है प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द सेक्शन. एंड जो पार्ट्स जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले आपको समझ ना आए हों, सो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट आल्सो, जिसमें मैं आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करा सकता हूँ, ताकि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो काम भी आती हैं आगे. फिर से वही एरिया इज इक्वल टू πr² हम कर देंगे. इस बार हमें जो रेडियस दिया था वो था 3.5 सेंटीमीटर. राइट और नॉट राइट?
So we are going to again, what we are going to do that, we will be saying that area is equal to 22 by 7 into 3.5 into 3.5. So 7 versus 7, ये point गया, ये हो गया 10, ये point गया, ये हो गया 10, this would be 5. Now further if we are going to do it, so this would be 5, and you can further simplify it, and this is your homework for simplifying. And thank you so much. Bye.